आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो इफ़ योर नेटवर्क इज़ नॉट स्ट्रांग, अगर आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग नहीं है तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी। ओके, तो सबसे पहले कौन मुझे अब तक जो हुआ है उसका फीडबैक देना चाहता है? मतलब somebody of you can just raise your hand and you can tell me what we have completed in this topic. Yes, मैं पूरा फिर से रिवाइज करने वाला हूँ, वो अलग बात, मैं फिर से पूरा रिवाइज करने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपने पीछे के वीडियोस देखे, पीछे के लेक्चर्स देखे, तो आप में से कौन लोग हाथ ऊपर करो। देर इज अ ऑप्शन इन जूम, रेज योर हैंड। वहाँ ऑप्शन में जाके 3 बटन से वहाँ ऑप्शन में जाके हाथ ऊपर करो और आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप जस्ट आपका हाथ ऊपर कर दो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? यस। या फिर अगर आप चैट सेक्शन में कुछ कहना चाहते हो तो चैट सेक्शन में भी आप मुझसे बात कर सकते हो। तेजस्विनी ने कहा है सर लेक्चर्स विल बी रेगुलर, यस। एंड तेजस्विनी बेटा, वी हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाया है हमने, उस ग्रुप में मैं सारे लिंक्स डालता हूँ। अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच के ग्रुप में नहीं हो तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा जल्दी से ही, ठीक है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। द टॉपिक इज वेक्टर्स। हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर्स है। हमने वेक्टर स्टार्ट किया था, बट क्योंकि बहुत कुछ लोगों के लिए नया है और क्योंकि बहुत दिन हो गए हम ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ शुरुआत में मतलब एक रिवीजन फॉर 10 मिनट्स एंड देन वी विल प्रोसीड विथ आवर टॉपिक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो मैं पहले सबसे पहले मेरे बारे सारे नोटिफिकेशंस बंद कर लेता हूँ। ओके, यस सर, वेक्टर्स के कितने लेक्चर्स हुए हैं? एक 2-4 लेक्चर्स हुए, ज़्यादा नहीं हुए, वो भी मैं रिवाइज करवा के दूंगा। ओके ओके, सो वेक्टर्स, आप में से कोई मुझे पूरा रिवाइज करवा के देगा? हाथ ऊपर करो, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। कोई भी बात करो, आदित्य, अभिषेक, आयुष, किसको बात करनी है मैं अनम्यूट करता हूँ, आप वहां से बात कर सकते हो। यस, तो वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया था। मैं एक छोटा सा रिवीजन करना चाहता हूँ कि वेक्टर्स होते क्या है। आपको पता है ना फिजिक्स में हम क्या पढ़ाई करते हैं? जैसे 11th 12th में फिजिक्स है तो उसमें हम क्या पढ़ाई करते हैं? ये सब्जेक्ट की पढ़ाई क्या होती है? तो फिजिक्स में हम पढ़ाई करते हैं ऑल द थिंग्स, ऑल द फेनोमेनॉन्स, एवरी एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। मतलब जो भी हमारे आजू बाजू में हो रहा है, छोटे से छोटे एटम से लेके यूनिवर्स के पूरे इनफाइनाइट एक्सटेंट तक जो भी पढ़ाई हम करते हैं, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स वैसा इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट विच इज़ लिमिटेड। थोड़ा बुरा मत मानो, बट बायोलॉजी ना सिर्फ अर्थ पे लिमिटेड है। अगर दूसरे दूसरे प्लैनेट्स है उसमें भी इंसान और कुछ भी लिविंग वर्ल्ड है तो ठीक है, बायोलॉजी वहाँ एक्सटेंड हो जाएगा। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पूरे मतलब सब तरफ है। मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस अपने सब्जेक्ट की थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ। टिंग से लेके टोंग, डिंग से लेके डोंग, एवरीथिंग इज इन फिजिक्स। छोटे से छोटे एटम से लेके गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, एवरीथिंग एवरीथिंग। साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, सारे प्रकार के वेव्स, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सारे एनर्जीज, सारे फोर्सेस, सब फिजिक्स में हम पढ़ाई करते हैं। और वो 2 साल में पढ़ाई करने होते हैं, 11th में और 12th में। वहाँ जाने के बाद जो चीज़ें मुश्किल लगती है वो हम अभी परफेक्ट करते हैं, दैट इज़ 8 9 10th। ये 3 साल में आपको, मतलब ये नहीं कहता मैं कि आप 9th में हो तो ही लेक्चर कर सकते हो। अगर कोई 5वीं का स्टूडेंट है और वो भी अगर फिजिक्स पर परफेक्ट करना चाहता है 11th पे जाने से पहले, तो वो भी ये लेक्चर देख सकता है। इतने बेसिक तरीके से हमने कोर्स डिज़ाइन किया है या कर रहे हैं। फिजिक्स में हम पढ़ाई करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लो, आप सबके पास बुक्स होनी चाहिए और लेक्चर के बाद आप मुझे नोट्स भेजोगे, तो मैं देखना चाहूँगा सबसे अच्छे से नोट्स कौन लिख रहा है। ये जो मैं बात करता हूँ ना, वो भी लिखना है अगर आप लिख सकते हो तो, अदरवाइज इट्स ओके। हाँ, यस, आदित्य ने कहा है। ये देखो, ये जो 2A7B HP है उनका नाम पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी 1 महीने के बाद वी आर गोइंग टू शिफ्ट द लेक्चर्स ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स। तो तब तक अगर आप नहीं नाम लिखना चाहते हो, इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम, बट बेटा नाम में बहुत कुछ है। शेक्सपियर को क्या चाहता है ये लिखने में, व्हाट इज इन द नेम। यस, सब जन ध्यान दो। अगर किसी को बात करनी है तो हाथ ऊपर करो।
यस, अगर किसी को बात करनी है तो हाथ ऊपर करो। आर दिस लेक्चर्स फ्री? यस, कंप्लीटली फ्री, बट फॉर 1 month. After that, if you like the lecture, you have to enroll. If you don't like the lecture, it's okay. 1 महीने तक फ्री में, क्योंकि इसके बाद आपको ऑब्वियसली नोट्स मिलेंगे, ऐप मिलेगा, मेरे डाउट सेशंस में आपको पर्सनली डाउट्स एक्सप्लेन करूंगा, गाइड करूंगा, सब कुछ। ओके, क्या वीडियो अटक रहा है? हाँ, अगर वीडियो अटकता है तो मुझे बताओ, मैं उसमें क्लियरिटी बढ़ा सकता हूँ। 1 मिनट। ओ, किधर गया? जस्ट 1 मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट। यस, आ गया मैं। हेलो। हाँ, नाइस। सो अगर कुछ भी अटकता है, वीडियो लैग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मुझे बता दो, ठीक है? आई डोंट थिंक सो नाउ देयर इज प्रॉब्लम। फिजिक्स में हम पढ़ाई करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो ऐसे क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, इमोशंस। क्या इमोशंस को हम मेजर कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट मेजर द इमोशंस। मैं आज बहुत खुश हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ। आज मैं 2 किलो खुश हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। आज मेरा दिन 5 लीटर गंदा गया, ऐसा नहीं कह सकता मैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ों को गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, और कि कोई चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। मौजू शकत नहीं तैरना, उनको हम गिन नहीं सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसको हम गिन सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं स्केलर्स, जो हमारा टॉपिक हम धीरे धीरे आ रहे हैं, और दूसरे होते हैं वेक्टर्स। ये जो क्वांटिटीज है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उनको ना 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन से? स्केलर और वेक्टर। क्यों? सीधी बात है ना। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, अगर आपको कुछ भी सीखना है, तो ये इसको भूलो मत। एवरी टाइम यू जस्ट आस्क व्हाई। दिस 3 अल्फाबेट्स and 1 question mark will teach you a lot of things. आपको सिर्फ यह क्वेश्चन पूछना है, क्यों? फिजिक्स में 2 टाइप की क्वांटिटीज होती है, क्यों? ऐसा क्यों किया? बनाने वाले ने ऐसा डिवीजन क्यों किया? तो इसका रीजन यह है, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज को डायरेक्शन होती है, कुछ क्वांटिटीज को डायरेक्शन नहीं होती। देखो, फ्यू क्वांटिटीज मतलब किसी को डायरेक्शन होती है, किसी को डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं टाइम, मुझे बताओ टाइम को डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। हम ये तो नहीं बोलते ना, कितने बजे रे? अरे यार, ऊपर की तरफ 8 बजे है, पीछे की तरफ 2 बजे है, इस तरफ 3 बजे, इस तरफ 4 बजे। ऐसा नहीं होता ना। तो टाइम को सिर्फ वैल्यू होती है, और वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मेरे पीछे बोलो, टाइम को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। टाइम को डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। मेरी बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है? बट कुछ क्वांटिटीज है जिसको डायरेक्शन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। अभिजीत सर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, किस तरफ चला रहे हैं? क्या लेफ्ट में चला रहे हैं, क्या राइट में चला रहे हैं, क्या आगे चला रहे हैं, क्या पीछे चला रहे हैं? तो कुछ क्वांटिटीज को डायरेक्शन होती है, तो उसको डायरेक्शन लगती है भाई। अगर तुमने डायरेक्शन नहीं दी तो उसका मीनिंग पूरा नहीं होता। प्लस उसको वैल्यू भी होती है, प्लस उसको मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब दुनिया वालों, फिजिक्स में ऐसे कुछ क्वांटिटीज होती है जिसको डायरेक्शन भी होती है
और जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ऑब्वियसली दो टाइप के क्वांटिटीज है। तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज है जिसको ओनली मैग्नीट्यूड होता है। आपको लिखना है जिसके नोट सबसे अच्छे होंगे उसके तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान होता है, इतना याद रखो। तो अगर आपको मेरे से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है तो प्लीज़ पे अटेंशन एंड राइट एवरीथिंग। और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती है जिसको मैग्नीट्यूड, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, हमारा टॉपिक बहुत आगे जा चुका है, बट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आ जाए तो आज का लेक्चर में रिवीजन भी किया, तो बुरा मत मानो प्लीज़। हाँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस मैं आपको अनम्यूट भी करने वाला हूँ बात करने के लिए। बिंदास मेरे से बातें करो। आपको कुछ भी पूछना है बस हाथ ऊपर करो। वहाँ एक ऑप्शन होता है जूम में, रेज योर हैंड बोल के, बस हाथ ऊपर करो, मैं आपको अनम्यूट करूँगा और फिर आप वहाँ से मुझसे बात करो, चलेगा? ओके, तो मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई तो मुझसे बात करे, ठीक है? देखते हैं कौन ऐसे, इसके बहुत डेयरिंग चाहिए भाई उसमें, ठीक है? ओके, तो हमारा टॉपिक है वेक्टर्स, इतना लिख लिया। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। लिखना है तो लिखना है तो नहीं, लिखना तो पड़ेगा, बट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इट्स ब्लर। ब्लर कहाँ है बेटा? क्या सबको ब्लर दिख रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखो यस। क्या सबको ब्लर है? नो सर, नो सर, यस सर, नो 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 यस। सिर्फ आयुष को ब्लर ब्लर लग रहा है और अभिषेक को। तो मैं ना थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, चलेगा बेटा? ओके, यस, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ। यहां एक एक्सेप्शन है, ऑल्सो ऑल्सो कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसको डायरेक्शन होता है बट फिर भी वो वेक्टर नहीं होता। फिजिक्स में ये पॉसिबल है। ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज होती है ऑल्सो, some quantities have direction but they are, मेरे साथ लिखो, आर नॉट वेक्टर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं बेटा, एचपी ने आंसर दिया है मोमेंटम। नहीं बेटा, ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कौन सोच सकता है? जरा देखते हैं कितने लोग होशियार है यहाँ पर। अनिरुद्ध को हाथ ऊपर, बिंदास हाथ ऊपर कर सकते हो, आप आंसर दे सकते हो। यस, तो सम क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट दे आर नॉट वेक्टर। तो ऐसे एग्जाम्पल इसका दिया है। यस, फोर्स, वेदांत फोर्स नहीं बेटा, फोर्स तो भैया सबसे प्यारा वेक्टर है। फोर्स तो वेक्टर है। करंट, शुभम ने आंसर दिया है और प्रतीक जोरे, इन्होंने आंसर दिया है करंट। करंट ये वेक्टर नहीं है। करंट को डायरेक्शन तो होती है बट ये वेक्टर नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, फिर तो मतलब हमें कैसे समझेगा सर? फिर आपने बोला कि जिसको डायरेक्शन होती है वो वेक्टर, बट आप फिर बोल रहे हो कि ऐसा भी पॉसिबल है कि डायरेक्शन है बट वेक्टर नहीं है। तो ये तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला हो गया। यस, तो अश्विन ने कहा है बराबर। अश्विन, आपको पता है अश्विन 8वीं में है बट वो फिर भी 11-12 के लेक्चर देखता है, बराबर ना अश्विन? यस अश्विन, एम आई राइट? कि वो 8th स्टैंडर्ड में बट फिर भी वो मेरे 11-12 के लेक्चर देखता है। यस, तो एट द एंड ना मैं अश्विन को अनम्यूट करूंगा और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? आखिरी में मैं क्या करूंगा, अश्विन को अनम्यूट करके उससे उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम, ठीक है? चलेगा। ऐसा मतलब ये देखो, सम क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट दे आर नॉट वेक्टर्स। तो इसके लिए कंडीशन है। सो व्हाट इज द कंडीशन? सो देयर इज, लिख लो मेरे साथ, देयर इज वन मोर कंडीशन। अगर आपको भी अभी से ही 11-12 के लेक्चर्स देखने हैं तो आप भी देख सकते हो, ठीक है? मैं आपको बोलूंगा कैसे। देयर इज वन मोर कंडीशन, द वेक्टर्स, लिख लो, द वेक्टर्स हैव डिफरेंट
लॉज एंड रूल्स, लिख लो, दे डू नॉट फॉलो सिंपल रूल्स ऑफ अरिथमेटिक्स, दैट इज मैथमेटिक्स। वेक्टर्स ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वांटिटीज होती है जिनको डायरेक्शन होता है। पहला बोलो मेरे पीछे, वेक्टर्स को डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वो सिंपल रूल्स फॉलो नहीं करते। उनके अपने अलग अंदाज है, वेक्टर्स के अपने अलग रूल्स है। तो वो रूल्स को सिखाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप भी यहाँ पर उसी लिए आए हो। तो अगर आपको किसी ने पूछा आज लेक्चर में क्या किया, तो उनको बोलने का, आज मुझे ना एक बहुत अच्छी चीज़ समझिए कि फिज़िक्स ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पहला। दूसरा, फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। दूसरा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो इसमें डिवाइड किया जा सकता है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स वो होते हैं जिनको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और जो सिंपल रूल को फॉलो नहीं करते। उनके अजीबोगरीब रूल्स होते हैं, और वही रूल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कमेंट में लिखो, आर यू रेडी फॉर दैट रूल्स? यस, आर यू रेडी फॉर द रूल्स? यस, शुभम भी देखता है 11-12 के लेक्चर्स। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, आपको कैसा लगा अब तक का थोड़ा जो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा क्या? इसको इससे इजी करूं मैं, थोड़ा टफ करूं, फास्ट करूं, स्लो करूं? कमेंट सेक्शन में लिखो। यस, इजी। तेजस्विनी, यस बेटा, ग्रेट। फास्ट करो, ओके, फास्ट करूं, ठीक है। मॉडरेट रखूं, ओके। सिद्धिका, फास्ट करूं, ओके। मैंने मेरा ओके भाई के साथ देखा है, अभिषेक, ओके, नाइस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा भी फास्ट करने के लिए मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। मैं 1 मिनट में पानी थोड़ा बाद में पी के आता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये देखा वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, फिर हमने ये देखा वेक्टर्स क्या होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज़ सिखाई थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसका वीडियो मैं लिंक दे दूंगा आज के ग्रुप में, और जो ग्रुप में नहीं उनको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो वो आपको देखना है, वो अलग से देखना है, वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा। टाइप्स तो है यार, टाइप्स आप बाद में देख लेना। एक लेक्चर लिया था मैंने यूनिट वेक्टर्स पे, बस वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिकॉज विदाउट यूनिट वेक्टर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग। यूनिट वेक्टर्स एक बार बस डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा रिवीजन भी होगा और इंपॉर्टेंट भी। जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यस, यूनिट वेक्टर आत्मा है। सही बात है अश्विन, बराबर है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? तो ऐसे वेक्टर जिनकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मेरे साथ साथ लिखो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैप, सर पर कैप देते हैं। तो लेटर से ये ए यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है बट वैल्यू 1 है। एग्जाम्पल, जैसे इधर एक वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सर पर कैप दिखाने का है, सर पर कैप दिखाने का है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है, फॉर वेक्टर्स विच आर नॉट यूनिट वेक्टर्स, फॉर वेक्टर्स विच आर नॉट यूनिट वेक्टर्स, उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए वेक्टर, ऊपर एरो दिखाते हैं। तो सर पर एरो दिखता है तो समझ लेने का कि वो यूनिट वेक्टर नहीं है, और सर पर कैप दिखता है तो समझ लेने का कि वो यूनिट वेक्टर है। यार ये पसंद नहीं है मेरे को, ठीक है। मैं इसको साइलेंट मोड पे कर लेता हूं, ठीक है। ओके, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर है तो एरो होगा, यूनिट वेक्टर है तो कैप होगा, टोपी होगी, ठीक है। ओके, अब हमारे पास, हम 3 डायमेंशनल की दुनिया में रहते हैं, 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, जहां हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होता है, और हाइट भी होता है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट।
जिसको हम 3 एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस है। तो ये 3 एक्सिस में 3 यूनिट वेक्टर्स हम बनाते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में हमें अगर यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आई कैप। अगर वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं जे कैप। अगर जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं के कैप। ठीक है, एक मिनट बच्चों, ये नोटिफिकेशन को ना मैं स्टॉप कर देता हूं। यस, मैं थोड़ा परेशान करते हैं नोटिफिकेशन, सबसे बुरी चीज़ है डिजिटल वर्ल्ड की, सबसे बुरी चीज़ नोटिफिकेशंस परेशान कर देते हैं। ए के ऊपर कैप रह गया। हाँ अरे ठीक है, पिछले इसमें अश्विन, ओके बेटा। सब जन ध्यान दो, आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू भी 1 है। आप बोलोगे सर फिर फर्क क्या है उनमें। तो फर्क इतना है, आई एक्स डायरेक्शन में होता है, जे वाई डायरेक्शन में होता है और के जेड डायरेक्शन में होता है, और उन तीनों में 90 डिग्रीज होता है। उन तीनों में 90 डिग्रीज होता है। वो तीनों अपन लेफ्ट हैंड से दिखा सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ये 3 उंगलियां, तीनों में 90 डिग्रीज। एक बार ट्राई करके देखो, आपकी उंगली सामने लेके देखो, एक को एक्स बोलो, एक को वाई बोलो, एक को जेड बोलो, देखो। ठीक है सर, इसका यूज क्या है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरफ गाड़ी चलाता हूं, इस तरफ गाड़ी चलाता हूं, लेट अस से विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी वेलोसिटी है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा पता है, उसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 और आई कैप। आई कैप से मुझे समझ में आ रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया क्या। आई कैप से समझ में आता है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ सर समझ में आ रहा है। यस, डायरेक्शन समझता है। यस अश्विन, अभिषेक, यू आर राइट बेटा। नाइस नाइस, आई वांट एवरीबॉडी टू रिप्लाई एंड हैव अ कन्वर्सेशन। यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, you are getting new teachers, you are getting new class, new environment, so you have to adapt yourself. okay? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूं, और ये पीडीएफ में शेयर करूंगा आपके साथ, डोंट वरी, ग्रुप में शेयर करूंगा। अगर मैं बोलता हूं एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो उसको वेक्टर में कैसे लिखूंगा, इमेजिन करो, उसको लिखूंगा u वेक्टर इज इक्वल टू 6 जे कैप। वाई डायरेक्शन में जे कैप बोलते हैं। मान लो ऊपर से एक बॉडी नीचे गिर रही है 10 मीटर से, 10 मीटर से नीचे गिरी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा -10 जे कैप। माइनस मतलब निगेटिव डायरेक्शन, प्लस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेक्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। छोटा सा रिवीजन करते हैं, मैं बोलूंगा आप रिपीट करो, मन में रिपीट करो। आई कैप किस लिए होता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। माइनस आई कैप किसके लिए होता है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। जे कैप किसके लिए होता है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। माइनस जे कैप किसके लिए होता है, माइनस वाई डायरेक्शन। के कैप क्या होता है, पॉजिटिव के डायरेक्शन। माइनस के कैप क्या होता है, माइनस जेड डायरेक्शन। जेड के जेड के लिए होता है। ओके नाइस, बिकॉज इट्स मूविंग विथ अपोजिट टू ग्रेविटी। यस यू आर राइट, नाइस। तो आप आगे बढ़ते हैं। ओके तो जो भी चीज एक्स डायरेक्शन में है उसको आई कैप लगाएंगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूं देयर इज अ वेक्टर जो है 6 आई कैप प्लस 8 के कैप, नहीं 8 जे कैप, इसका क्या मतलब है, इमेजिन करो। मैं बोलने से पहले आप इमेजिन करो। आज का लेक्चर आई एम सॉरी मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, वही सब रिवाइज करवाऊंगा जो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, सो दैट जो नए बच्चे हैं वो भी कल से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अगर नए बच्चों को हम और कुछ देंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा, नहीं यार हमारे लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। ठीक है, मैं 1 मिनट में लाइट लगाता हूँ, तब तक इसको बंद करता हूँ। मैं लाइट लगा रहा हूँ, ठीक है, जा नहीं रहा हूँ कहीं। यस, हाँ भगवान। यस तो इसको सबसे पहले हम समझने के लिए ये देखेंगे कि ये 6 इधर है और 8 ऊपर है, मतलब एक्चुअली वो वेक्टर इधर है। ध्यान से देखो,
अब ये जो वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी है, वेक्टर की वैल्यू कितनी है, गेस करो। तो वेक्टर की वैल्यू है, उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो वो होगा पाइथागोरस थ्योरम, इसका और इसका पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, वो होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो उसकी वैल्यू 10 है। ये हो गया मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आई कैप, जे कैप, के कैप जरूरी है। बोलो हाँ या ना। किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप जरूरी है। बोलो हाँ या ना। यस। अब मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको गेस करके दिखाओ। देयर इज अ वेक्टर ए, कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी बोलना है, उसकी वैल्यू कितनी है ये भी बोलनी है। 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये कौन से क्वाड्रेंट में ये भी पहचानना है, और उसकी वैल्यू कितनी है ये भी बोलनी है। यस, कौन सा क्वाड्रेंट है जल्दी से बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट एचपी नहीं बेटा, नहीं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके शुभम, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके नाइस। और कौन देना चाहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट अश्विन वाघ, राइट, यू आर राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देख सकते हो 5 इस तरफ है, 5 आई कैप, और -2 जे कैप इस तरफ है, माइनस मतलब नीचे, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और अपना जो आंसर है वो है ये वाला, इधर देखो, एक मिनट। हाँ, मेरे से क्या हो रहा है? ओके, इधर देखो, ये वाला जो ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूं ना मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और उसकी वैल्यू कितनी है? तो उसकी जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। माइनस नहीं करना है, अगर माइनस ले भी लिया तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 29। ये इसका आंसर है। कितने लोगों का राइट है? यस, बहुत लोगों का राइट है। नाइस नाइस नाइस। प्लीज गिव वन मोर क्वेश्चन, डोंट वरी। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, चलिए इसका आंसर दो। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लेटर से 10 जे कैप प्लस 6 के कैप, तो ये कौन से प्लेन में है बोलना है आपको, विच प्लेन, विच प्लेन। इमेजिनेशन, मुझे आपका इमेजिनेशन देखना है, ठीक है। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड दिस इज द जेड एक्सिस। यस, बताओ मुझे ये कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। यू आर राइट। ये कौन से प्लेन में है? तो सबसे पहले यहां पर जे कैप है, जे मतलब वाई को रिप्रेजेंट करता है, और के है, के जेड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एनिमेट करना चाहूं तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो, हाँ, थोड़ा सा एनिमेशन कर देता हूं मैं यहां पर इसको। नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये प्लेन दिख रहा है आपको? ये प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, और वो पॉइंट कहां है पता है? 10 जे कैप, मान लो ये 10 है, और 6 के कैप, तो ये 6 है, ठीक है, और वो पॉइंट यहां पर है, और इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं ये वाला। सो वो जो वेक्टर है वो इस प्लेन में है, ये प्लेन, और इस प्लेन का नाम है वाई जेड प्लेन, इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन। और इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 136, दैट इज अंडर रूट ऑफ 136 ना। तो 136 को क्या लिख सकते हैं? देखो,
4 इंटू 34 तो हो जाएगा 2√34। 2√34 कितने लोगों का आंसर है, हाथ ऊपर करो। वॉइस इज डबल, ओके मैं वॉइस निकाल देता हूं, ठीक है, 1 मिनट। ओके, अब वॉइस डबल आ रहा है क्या, बताओ मुझे। एवरीबडी टेल मी, इज द वॉइस डबल नाउ। अश्विन बेटा, आपको समझ में आया मैं जो बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? यस यस। प्रतीक, शेख वासी, श्रेया, शुभम, तेजस्वनी, वेदांत, क्या सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? आयुष, नाइस नाइस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका आंसर दो मुझे अभी। देखो बच्चों, मुझे भगाना नहीं है, ये वो क्लास नहीं है जहां सिलेबस भगाने में इंटरेस्ट है। हम कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में इंटरेस्ट रखते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। वैसे भी मैं जो सिखा रहा हूँ आपको 11th-12th में काम में आने वाला है, अभी नहीं। तो बस मैं सिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं चीज़ों को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, बस यही मेरा इंटरेस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू तेजस्विनी बेटा। अब और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। लेट अस से देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस, -6 i कैप -4 j कैप। जल्दी से बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, गेस करो कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ। तो ऑब्वियसली माइनस इधर होता है, -6 i कैप, और -4 j कैप मतलब नीचे, -4 j कैप। तो वो जो क्वाड्रेंट बना है वो ये वाला क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहां पर उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वो है √6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो वो हो जाएगा 52। 52 मतलब √4 × 13, तो उसका आंसर आएगा 2√13। कितने लोगों का आंसर है, हाथ ऊपर करो। नाइस नाइस, एक्सीलेंट, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। यस शुभम, नाइस 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 नाइस, ग्रेट। अब मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें ना मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अलग है, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अगले क्वेश्चन में मुझे ना एंगल फाइंड करना है। यस देखो, अगले क्वेश्चन में मुझे एंगल फाइंड करना है। अब आप बोलोगे सर एंगल कैसे फाइंड करते हैं? भाइयों और बहनों, एंगल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर्स को डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन के लिए एंगल तो बहुत ज़रूरी है। सही बात है ना, बोलो हाँ या ना। वेक्टर्स को डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन के लिए एंगल तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर एंगल ही नहीं है आपके पास तो डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में मुझे एंगल चाहिए। सो लेट अस से देयर इज वेक्टर ए एंड इट इज 6√3 i कैप प्लस 6 j कैप। फाइंड द एंगल विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। फाइंड द एंगल विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखते हैं कौन सबसे पहले एंगल दे पाएगा। नाइस, 90, शायद 90 गलत है। और कौन ट्राई करेगा? 120, शायद ये भी गलत है। सोचो 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 सोचो, आई एम गिविंग यू टाइम। इधर देखो अभी, हाँ, 6√3 i कैप, तो ये है 6√3, और 6 j कैप, तो ये है 6। अब हमको एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये है आपका वेक्टर ए, ठीक है। अब आपको एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखने के बाद समझ में आता है कि आपको अपोजिट साइड दे रखा है, एक मिनट, आपको अपोजिट दे रखा है और एडजेसेंट दे रखा है। जब अपोजिट और एडजेसेंट दे रखते हैं, जब अपोजिट और एडजेसेंट दे रखते हैं, तो क्या यूज करते हैं हम? अपोजिट और एडजेसेंट के लिए क्या करते हैं? आपने बराबर सोचा, हम लेते हैं tan थीटा।
हम लेते हैं tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा होता है अपोजिट साइड, जिसको पता नहीं वो बस याद रखो इसको, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको कहते हैं अपोजिट साइड, इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं tan थीटा। तो अपोजिट है यहाँ पर 6, एडजेसेंट है 6√3, तो इसको 6 कैंसिल हो गया, बचा 1/√3, वो आया tan थीटा। अब आपको तो पता है tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, याद है ना, टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। तो tan की वैल्यू 1/√3 होती है जब एंगल होता है 30 डिग्रीज, आई एम सॉरी 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब यहां पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है 30 डिग्रीज। तो ये था एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट आप लोगों के लिए शायद ये नया है। कितने लोगों के लिए कंप्लीटली नया है, हाथ ऊपर करो। कंप्लीटली नया है कि सर समझ में नहीं आया क्या हुआ, कितने लोगों के लिए कंप्लीटली नया है? यस, ओके ओके, देख रहा हूं मैं। नहीं, नया नहीं है, वेदांत के लिए नया है। ओके वेदांत, तू एक काम कर वेदांत, तेरे लिए एडवाइस है, मैंने ना यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है इसका, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो जिसके लिए पूरा नया है, ये श्रेया, यस, नाइस। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखना है तो यूट्यूब पर बस एक मेरा वीडियो देख लो ट्रिग्नोमेट्री पर, वहाँ मैंने दिया है। अगर फिर भी नहीं आता है आपको तो डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी बेटा। ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, यस, ओके। अब इधर देखो बच्चों, मैं समझ सकता हूं कि आपका स्टैंडर्ड अलग अलग है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऑब्वियसली हमारा इस तरफ जो आया है वो 30 डिग्री है। अब सोचो अगर इधर 30 है तो इधर क्या आएगा, ऑब्वियसली इधर आना चाहिए 60, बिकॉज दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक 30 है तो दूसरा वाला 60 होना ही चाहिए, तभी उनका एडिशन 90 हो जाएगा, ठीक है, ओके। सर आपका वीडियो बीच बीच में अटक रहा है, क्या सबका अटक रहा है? मतलब मुझे समझेगा कि मेरे साइड से प्रॉब्लम है या आपके साइड से प्रॉब्लम? ओके, सबके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। ओ माय गॉड, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। वीडियो इज पॉजिंग, ओके। नेटवर्क हेल्दी नहीं है, तो ठीक है, आज के दिन तो हम ऐसे ही करेंगे, बट फिर मुझे ना थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने के लिए एक आज का दिन दे दो, शायद कल के लेक्चर में इसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे आपसे अभी यूनिट वेक्टर की एक्सपेक्टेशन है। आप मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करके दिखाओ, आप मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करके दिखाओ, ठीक है ना। अब कैसे फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर, सबसे पहले वो सीखते हैं। यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको पास एक वेक्टर है तो उस वेक्टर को उसके खुद के वैल्यू से डिवाइड कर दो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, डोंट वरी। वेक्टर को उसके खुद के वैल्यू से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इससे आपको मिलेगा यूनिट वेक्टर। अब आप बोलोगे सर कैसे, कैसे? सोचो, अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं -6 को -6 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अगर किसी भी वैल्यू को खुद के वैल्यू से डिवाइड किया तो जैसे हमें 1 मिलता है, उसी तरीके से अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके खुद के वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी वैल्यू 1 होती है उसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, अगला एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। यू हैव अ वेक्टर ए, दिस इज 6i कैप प्लस 8j कैप। आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। चलो बताओ,
आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। अश्विन यू आर राइट बेटा। अगर आप में से किसी को भी बात करनी है, जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप बात कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू अनम्यूट योर, रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। कौन देगा इसका आंसर? और एक चीज मैं और एक एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप आपके नाम के आगे ब्रैकेट में आपका स्टैंडर्ड डालते हो तो मुझे समझेगा आप कौन से स्टैंडर्ड से हो। मैं कोशिश करूंगा कि वही सिखाया जाए जो आपको आपके स्टैंडर्ड में हो चुका है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू ऑल्सो एंड इजी फॉर मी ऑल्सो। बस एक दो क्वेश्चंस करेंगे और आज का सेशन बंद करेंगे। कल भी सेशन होगा बेटा, कल परसों, हफ्ते में 3-4 दिन तो हम लेने वाले हैं, ठीक है? यस, चलो नाइस। अभी देखते हैं, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लेना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 10 होता है। छोटी छोटी बातें बच्चों, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ओके? अब हमें यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन उसकी वैल्यू। वेक्टर को उसके वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप अपॉन 10। अब आप एक काम करो, 10 को इधर भी डिवाइड करो, 10 को इधर भी डिवाइड करो, दोनों को, तो वो हो जाएगा 6 आई कैप अपॉन 10 प्लस 8 जे कैप अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाई करो तो वो हो जाएगा 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे इसको। अब आप बोलोगे सर ये यूनिट वेक्टर कैसे हुआ? बिकॉज अगर मैं 0.6 को 0.8 से ऐड करता हूं तो वो 1 नहीं होता। तो आप इसको यूनिट वेक्टर क्यों कह रहे हो? कौन एक्सप्लेन करेगा? ये यूनिट वेक्टर क्यों कह रहा हूं मैं इसको? हु कैन टेल मी इसको मैं यूनिट वेक्टर क्यों कह रहा हूं? अश्विन ने बराबर कहा है पाइथागोरस करने बराबर। अगर आप इसका पाइथागोरस थ्योरम लेते हो, इधर देखो 0.6 आई कैप और 0.8 जे कैप, इनका अगर पाइथागोरस थ्योरम करते हो तो आपको बराबर 1 मिल जाएगा। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। 0.6 और 0.8 का पाइथागोरस थ्योरम करके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो, उसका बराबर आंसर 1 आ जाएगा। यस सर, हम एक मिनट, मुझे नहीं समझा। शुभम बेटा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो आप? मुझे नहीं समझा। 11वीं की क्लास में देखा था, राइट? यू आर राइट बेटा। 6 8 10 ट्रिपलेट, यू आर राइट HP। नाइस। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स? वैसा नहीं बोल सकते बेटा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो ये आ गया आंसर 1। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। सो डोंट वरी, दिस इज द यूनिट वेक्टर, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? तो आज तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया है, कल से मैं एक्चुअली सिखाना शुरू करूंगा। मतलब कल से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाया जाएगा। तो कल क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको इन एडवांस बोल देता हूं। तो कल हम देखने वाले हैं व्हाट इज वेक्टर एडिशन। थोड़ा सा पढ़ के रखो। अब आपका क्वेश्चन है सर कहां से पढ़े, तो मैं आपको अब भी तुरंत एक ग्रुप में ऐड करूंगा अगर आप नहीं हो तो, ठीक है? उस ग्रुप में मैं नोट्स डालूंगा वेक्टर एडिशन के, वो पढ़ लो, कल के लेक्चर में काम में आएंगे। तो वेक्टर एडिशन के नोट्स में डाल रहा हूं, वो पढ़ लो, कल के लेक्चर में काम में आएंगे, ठीक है? ओके। पढ़ने के बाद आपको 10% भी समझा तो भी बहुत है, नहीं समझा तो इट्स ओके, बट हम कल के लेक्चर में ये देखेंगे। टाइम शायद शाम का ही होगा, 7:30 बजे, ठीक है? ओके चलो बच्चों, बाय। किसी को बात करनी है तो हाथ ऊपर करो। यस, मैं अनम्यूट करता हूं, कोई भी जो बात करना चाहता है। यस, एनीबडी हु वांट्स टू टॉक? यस, अनिरुद्ध बोल बेटा। Sir, which is your favorite topic in physics? एक मिनट बेटा, हाँ बोलो बेटा।
आपका आवाज़ नहीं आ रहा था, एक मिनट में फिर से आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलो बेटा। Sir, which is your favorite topic in physics? माय फेवरेट टॉपिक स्टिल इज सबसे फेवरेट, इट इज़ रोटेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ माय फेवरेट। वैसे तो फिजिक्स में अभी इतने साल से पढ़ा रहा तो ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स मेरा फेवरेट है, बट फिर भी उसमें भी फेवरेट रोटेशनल मोशन मुझे पसंद है बेटा। यस, और किसको बात करनी है? कुछ भी यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग स्टडीज फिजिक्स, एनीथिंग यू कैन आस्क मी, एंड इफ यू वांट टू गो यू मे लीव, राइट? यस, क्वांटम मैकेनिक्स हाँ पसंद है, बट देखो पूरा फिजिक्स ही पसंद है, बट उसमें भी मेरे जो फेवरेट टॉपिक्स मैंने बोल दिए। विच बुक शुड आई प्रेफर? MTG एंड अरिहंत पब्लिकेशन इज गुड। मॉड्यूल्स व्हेन वी विल गेट मॉड्यूल्स, बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, तैयार होते ही मेरे साइड से मैं आपको दे दूंगा, तब तक बस लेक्चर एंजॉय करेंगे, हम सीखेंगे, सीखने में इंटरेस्ट रखो, ठीक है? बाकी सब मैं आपको रहूंगा गाइड करने के लिए, जल्दी से जल्दी मैं हर एक चीज़ बोलूंगा, ओके? और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करके आपको इसकी लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। जो जो ग्रुप में नहीं है मुझे पर्सनली मैसेज डालो, सर आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ग्रुप, आई विल ऐड यू टू द ग्रुप। बस आपको मैसेज करना है मुझे पर्सनली। मेरा नंबर देता हूँ मैं आपको, मेरा नंबर जल्दी से लिख लो। मेरा नंबर मतलब उस पर मैसेज करो, ठीक है? कॉल मत करो मुझे प्लीज़। द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि बहुत सारे कॉल्स होते तो अननोन कॉल मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ, बट फिर भी मैसेज करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। नंबर लो 84590 84590 16988, ये मेरा नंबर है। क्लास का नंबर 844-844-0567। और अगर आपको एडमिशन रिलेटेड बात करनी है तो इस पे कॉल करो 91-687-40626। ये देशपांडे सर का नंबर है, इस पे कॉल करके आप एडमिशन के लिए बोल सकते हो। अगर जनरल इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे कॉल करो, और अगर मुझसे बात करनी है तो ये मेरा नंबर है, अभिजीत पेशकर मेरा नाम है, आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हो, ओके? चलो बच्चों, मिलते हैं कल 7:30 बजे, तब तक के लिए एंजॉय करो और ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? बाय।